सफल बनाएंगे हो। करके हमें असरार जीवन सफल बनाएंगे। पूर्ण हो सब काम, पूर्ण हो सब काम, रटेंगे राधा जी को लाएंगे। बाके बिहारी उड़ के चलेंगे बाके बिहारी। दर्शन पाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा करने में अकेले काम न चलेगा और क्या करेंगे? वो करे मानसी गंगा स्नान, वो करे मानसी गंगा स्नान, रटेंगे राधा जी को नाम मिलेंगे। रमण बिहारी और कांवर गारी। वृंदावन जाकर वहाँ की महिमाएं बहुत बढ़िया है, एक बार जाके देखना वृंदावन का थी। ओ श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है। वहाँ की सरकार कौन है? महलन की सरकार राधा प्यारी है हो। महलन की सरकार राधा प्यारी है। राधा रानी के दर्शन करने के बाद क्या करेंगे? श्री चरणन में कर ध्यान, श्री चरणन में कर ध्यान, रटेंगे राधा जी को नाम मिलेंगे। रमण बिहारी और के कांवर गारी। रमण बिहारी और के बाकी बिहारी लाल की जय हो। तो सभी देवी देवता खड़े हुए, सिर्फ 3 देवी देवता खड़े नहीं हुए।
भगवान शंकर इसलिए खड़े नहीं हुए कि मैं तो इनका दामाद हूँ, वरना पिता के स्वागत में कौन खड़ा होता है। तो दक्ष को बहुत ही क्रोध आया, बहुत भला बुरा बोलता रहा, परंतु कुछ नहीं। भगवान शंकर सब सुनते रहे, बहुत कड़ू सब बोले, बहुत ही कठोर सत्य बोले। प्रेतावासेषु घोरेषु भूतै प्रेतै गणैवता व्यक्तिहासं व्यक्तिकोशो व्यक्तिकोशो रधन। बोले एक क्या जाने, एक कभी समाज में उठा बैठा हो, खुद का घर मकान हो, तो इसके अंदर कुछ संस्कार हो, कुछ मर्यादाएं हो। यह शमशान में वास करता है, खाने को भी भांग धतूरे खाता है और कैलाश पर निवास करता है, फिर भी उसके मन में शांति नहीं मिली। जो महाराज मन में आया सब बोलता रहा। क्या जाने किसी के मान सम्मान को बहुत कुछ आसक्त बोले। भोले बाबा सब सुनते रहे। और जब जैसे ही दक्ष शांत हुआ तो माता सती का हाथ पकड़ करके कैलाश पर्वत पर चले गए। राजा दक्ष ने जब दूसरा यज्ञ कराया तो सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, परंतु भोले बाबा को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि पहले वाले यज्ञ में भोले बाबा ने सम्मान नहीं किया था। सदा विद्वेष तरोरेवं कालो वैधयमालयो जामातु ससरस्वापि सो महानत्र चक्रमे तस्मिन् ब्रह्मर्या सर्वे देवर्षि पितृदेवता यक्ष रक्ष पिशाचस्सो अस्मारेव वैश्वजितो। बोले नहीं बुलाया। सभी देवी देवताओं ऊपर आकाश से जा रहे थे, तो सभी ने माता से कहा कि मैया तुम नहीं जा रही हो। सती बोली नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। यज्ञ पत्नियों से कहा नहीं, हम नहीं जा रहे हैं, हमारे पिता ने हमें बुलाया नहीं है, इसलिए हम बाहर नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। गुरु के घर, पिता के घर, मित्र के घर इतना अधिकार होता है कि बिना बुलाए जा सकते हैं। यहाँ बुलाने की आशाएं नहीं रखनी चाहिए। मैया सती अंदर गई, भोले बाबा से बोली चरणों में बैठकर प्रभु पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु हमें नहीं बुलाया। बोले देवी नहीं जाना चाहिए। देवी जिन स्थानों पर सम्मान। कैसे जाऊं गोरिया, कैसे जाऊं गोरिया, अरे अकेली जाओ प्यारी हमको न्योता ना दिया। अकेली जाओ प्यारी हमें न्योता ना दिया। कैसे जाऊं गोरिया, कैसे जाऊं गोरिया, कैसे जाऊं गोरिया, अकेली जाओ प्यारी हमें न्योता ना दिया। आगे क्या बोले भगवान शंकर, तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचाया, सबको बुलाया, तुम्हें न बुलाया। हमको भुलाया पर तुमको भुला दिया। अकेली जाओ प्यारी हमें न्योता न दिया। अरे न्योता न दिया, हमें न्योता न दिया। न्योता न दिया, हमें न्योता न दिया। अकेली जाओ प्यारी हमें न्योता आगे बोले यज्ञ में जई हो बड़ो दुख पई हो। अपने पति को अपमान सहना पई हो। बोली सती चलो साथिया। शंकर बोले
अरे कैसे जाऊं प्यारी हमें न्योता ना दिया। अरे केली जाओ प्यारी हमें न्योता ना दिया। हम न्योता ना दिया, हमें न्योता ना दिया, हमें न्योता ना दिया। अकेली जाओ प्यारी हमें न्योता ना दिया। बोले देवी, नहीं मान रही हो तो जाना हो तो जाओ, किंतु आपत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न चाहिए, कंचन बरसे में। देवी नहीं जाना चाहिए, आपत ही हर से नहीं। आपके आने से अगर किसी ने दौड़ करके गले नहीं लगाया तो इस स्थान पर मत जाओ। नैनन नहीं स्नेह, आंखों में सम्मान नहीं है, उस जगह पर तो बिल्कुल नहीं जाओ। कंचन बरसे में, चाहे हीरियों मोतियों की बरसात हो रही है, नहीं जाना चाहिए। तुलसी पुकार, तुलसी कहत पुकार जग, सुनहु सकल के काज, अन्न दान गज दान ते, दान बड़ो सम्मान। देवी मत जाओ, आज भोले बाबा जी बार बार मना कर रहे हैं, किंतु मैया नहीं मानी। सती पति की बात को टाल करके चली गई। बात अनेक शंभु समझावा, पर भाई बस समझ। भगवान शंकर ने समझाया, लेकिन सती की समझ में नहीं आया। कभी अंदर जाती, कभी बाहर आती। शंकर जी ने समझ लिया सती का मरना दोनों तरफ से है। अगर यज्ञ में जाएंगी तो अपमान होगा, वहाँ मर जाएंगी। अगर यज्ञ में नहीं जाने दिया तो गुस्सा में कैलाश पे मर जाएंगी। अगर कैलाश पे मर गई तो ससुर से तो बुराई है ही, और कैलाश पे मर गई तो सबसे खराब मुकदमा दहेज प्रथा का लगाएगा दक्ष, क्योंकि ससुर दमाद की बुराई है। इससे अच्छा अपने बापी के यहाँ मर जाए तो अच्छा है। शंकर जी ने समझाया पर नहीं मानी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो भाते अनेक शंभु समझावा, भावई बस कछु समझना आवा, भावई बस कछु समझना आवा, भावई बस कछु समझना आवा। सती मैया नहीं मानी, चली गई और जैसे ही अपने पिता के घर में प्रवेश किए, जिस सती की जाते ही माताएं बहनें उसकी आठों बहन गले से लगाती थी। आज किसी ने पूछा नहीं। अब सती अपनी माँ के कक्ष में गई तो माँ ने गले से लगाया। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगेली मिली है परम मोस खाता। एक माता भगेली परम मोस खाता, भगेली। सती मैया गई तो माँ ने हृदय से लगाया, बोली बेटा हाल चाल पूछा। अब सती मैया जैसे ही यज्ञशाला में गई तो देखा सभी देवी देवताओं के नाम से यज्ञ हो रहा है, पूजन हो रहा है, आहुतियां दी जा रही हैं, भोग लग रहा है, परंतु भोलेनाथ बाबा के नाम का कोई नाम निशान सती नहीं है। जाए और देखे जब जागा के कहूँ न देखो, शंभु कर भागा के कहूँ न देखो, शंभु कर भागा
चाहे वो जो शंकर कयाहू से वो अपमान समझ लिया भयहू तब चित चाहे वो। सती ने देखा मेरे पति के नाम का कोई नाम निशान नहीं है। अपने दाएं पैर के अंगूठे को रगड़कर अग्नि उत्पन्न हुई। वहां पर सती ने अपने प्राण को त्याग दिया और जैसे ही भगवान भोलेनाथ के कड़ों ने भगवान को जाके बताया कि माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया, तो भगवान भोलेनाथ शंकर ने अपने जटाओं को उखाड़ा, जिससे वीरभद्र नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने कहा कि तुम जाकर के महाराज दक्ष के यहाँ जाकर के उसका यज्ञ में विध्वंस कर दो। तो वीरभद्र नाम का राक्षस वहां पर पहुंच गया, यज्ञ विध्वंस कर दिया और सर काट दिया। तो सभी देवी देवता ब्रह्मा जी की अथ देव गणा सर्वे रुद्रानी कई पराजता। जितने देवता बचे सब भागे शंकर जी की गणों से प्राण बचा के और जाकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से निवेदन किया तो ब्रह्मा जी ने कहा यज्ञ पूरा कराना है तो भगवान शंकर के पास चलो, उन्हीं से विनय करो। तो देवता कहते शंकर जी के पास यज्ञ की बात करेंगे, वो कहीं उनका त्रिशूल उठ गया तो कई मरेंगे। बोले नहीं, शंकर जी बड़े दयालु हैं, बड़े जल्दी वरदान दे देते हैं, उन्हीं के पास चलो, उन्हीं से जाकर के विनय करो, वही यज्ञ पूरा कराएंगे। सब देवता शंकर जी के पास जाकर विनय करने लगे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना तुम्हें का सर्व जगता ईश्वरो बंधन मोक्षयो। ब्रह्मा जी विनय करने लगे, मैं तो जपू सदा तेरा नाम, ओ भोले बाबा दया करो। सदा तेरा नाम भोले बाबा जपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, ओ भोले बाबा दया करो। दया करो प्रभु दया करो, मैं तो जपूं द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, ओ शंभू बाबा दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, भोले बाबा दया करो। ओ दया करो हाँ दया करो, दया करो हाँ दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, भोले बाबा। आगे मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, हमको अपना दर्श दिखा दो, पहुँचा दो निज धाम, और भोले बाबा दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, ओ शंभू बाबा कृपा करो।
बकरे का सिर लगा करके यज्ञ को संपूर्ण करवाया। और जब माता सती ने अपना प्राण त्यागे तब वरदान मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते ही करण हिमगिरी ग्रह जाई। जब जब भी मेरा धर्म हो मुझे भगवान शिव पति के रूप में मिले। उसी कारण से मैया सती का दूसरा जन्म हुआ हिमालय के यहाँ, हिमगिरी के यहाँ, हिमालय नाम के पर्वत पर मैना के यहाँ लेकर के जन्म लेकर के आई। वहाँ पर इनका नाम पार्वती रखा। बोलिए पार्वती मैया की जय। भोले बाबा इतने दयालु हैं कि जल्दी रीझ जाते हैं। इसीलिए आजकल देखो माताओं बहनों को हम सब लोग सोमवार के दिन भोले बाबा को 2 अगरबत्ती लगाएंगे, वरदान उनसे इतना मांग लेंगे, हे प्रभु घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए। सबसे ज्यादा दयालु भगवान भोले बाबा हैं। सबसे ज्यादा परीक्षा ठाकुर जी लेते हैं। जितना रुलाते हैं बाद में पहले बहुत कष्ट देते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा दयालु भोले बाबा हैं। वो जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, हाँ मेरे शंभू बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। भोले बाबा का विवाह माता पार्वती के साथ में हो गया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। उसके बहुत सुंदर कथा का वर्णन आती है। ध्रुव जी महाराज मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का विवाह हुआ, 2 पत्नियां थी, सुनुति और माता सुरुचि। हाँ, प्रियव्रत का विवाह नहीं हुआ। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनुति और सुरुचि।
जब विवाह करके माता सुनीति को लाए, तब ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ तो वह सत्संग में जाती थी कथा सुनने। ध्रुव जी महाराज को संग लेकर जाती थी। 4 साल हो गए सत्संग में जाते जाते। आज संतों ने कहा, बेटी तुम यहाँ रोज आती हो, ये बताओ तुम भगवान से क्या मांगना चाहती हो? हमसे कुछ वरदान मांग लो, हम प्रसन्न हैं आपसे। बोले, मेरे पति देव की जो दूसरी पत्नी है सुरुचि, वह बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी, माता सुनीति को बहुत परेशान करती थी। उनके कारण माता सुनीति वन में जाकर के रहने लगी। बोले, महात्मा जो मेरे पति की छोटी पत्नी है उसे भी संतान हो जाए, कोई ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। तो वह बोले, देवी तुम जिस स्त्री की वजह तुम्हारा घर त्याग दिया, तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम उसी को पुत्र की प्राप्ति के लिए हमसे वरदान मांग रहे हो। तो बोले, जो मिलता है सब अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। काहू ना को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म मोह जो भी मिलता है सबको कर्मों के अनुसार मिलता है, कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं बनता। अपने कर्मों से इंसान दुखी है और अपने कर्मों से सुखी है। संत ने आशीर्वाद दे दिया। सुरुचि का भी एक बेटा हुआ जिनका नाम हुआ उत्तम। आज बंधुओं, ध्रुव जी अपने पिता के पास खेलते खेलते पहुंच गए। सुरुचि ने हाथ पकड़ के सिंहासन से उतार दिया। हट जाओ, तुम्हें इस सिंहासन पर, इस पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो ध्रुव जी महाराज रोने लगे। तुम जाओ और जाकर के वन में तपस्या करो, तब भगवान प्रसन्न होकर के तुम्हें से वरदान मांगने को कहे तो तुम उनसे मुझे गर्भ से जन्म लेने के लिए बोलना। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपने माँ के पास पहुँचे। धुरु रोवत माता आई, जननी को हाल बताए, माता लीलो हृदय लगाई, माता लीलो हृदय लगाई, नाना बात कहो समझाई, नाना बात कहो समझाई। जहाँ छोटी माँ ने गोदी से गिरा दिया, कहा तपसा आराध पुरुषम, पहले वन में जाओ तपस्या करो, फिर मेरी कूख से जन्म लेना, तब तुम राजा बनोगे। तो ध्रुव जी रोते हुए माँ के पास आए, माँ के चरणों में गिर के रोने लगे। माँ कहती, तू रोते क्यों हो? बोले, छोटी माँ ने गोदी से गिराया है। कह रही, तू अभागिनी का बेटा है, अगर राजगद्दी पर बैठना है तो मेरे कूख से जन्म ले। माँ बोली, बेटा सत्यम सुरीचा भी है भवान में, इसमें बजा यद दुर्भगाया ओदरे गृहीता। सत्यम सुरीचा, तेरी जो छोटी माँ ने कहा है वो सत्य है। वास्तव में जिसे तेरे पिताजी दासी कहने में शर्मते हैं, ऐसी अभागिनी माँ के गर्भ से तूने जन्म लिया है, ऐसी अभागिनी माँ का तूने दूध पिया है। जा बेटा भजन कर, भगवान तुझे मिल जाएंगे। ध्रुव कहते, क्या माँ मुझे भगवान मिल जाएंगे छोटी सी उम्र के बालक को? तो माँ कहती, बेटा भगवान न अमीर न गरीब, न छोटा न बड़ा, न शिक्षित न अशिक्षित नहीं देखते। क्या देखते हैं? रामायण में भी लिखा तुलसीदास जी ने, मोह कपट छल छिद्र न भावा,
मोहे कपट छल मोहे कपट छल छेदना भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा पट छल छेदना भावा मोह कपट छल छेदना भावा। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल हो वो मुझे पा लेता है। मेरा तो आशीर्वाद है, क्या तू छोटी माँ को प्रणाम नहीं करेगा? धन्य है भागवत की माँ। आज की माँ होती ना तो कह देती तेरी बड़ी माँ ने अपमान किया, उसके द्वारे में नहीं जाना। लेकिन जिस छोटी माँ ने अपमान किया, आज भागवत की माँ अपने बेटा को उसी माँ के चरणों में प्रणाम करने के लिए भेज देती है। गुरु जी पहुँच गए महलों में, छोटी माँ गर्वीली, अभी मैंने तुझे हटाया तू फिर आ गया। गुरु जी कहते हैं माता जी मैं बन जा रहा हूँ, तुम्हें प्रणाम करने के लिए आया हूँ। गुरु जी चरणों में गिर पड़े, माँ का हृदय पिघल गया, आशीर्वाद दे दिया। लेकिन फिर सोचा ऐसा ना हो ये बन ना जाए तो आधा राज से देना पड़ेगा, होना हो आशीर्वाद दे दूं। पिघला हुआ हृदय फिर कठोर हो गया। क्यों? कस्तूरी की क्यारी बनी, केसर की दही खाद, पानी दिया गुलाब का पर रही प्याज की प्याज। कस्तूरी की क्यारी बना लो, केसर की खाद दो, गुलाब जल के जल से छींचो। प्याज का स्वभाव कभी बदलने वाला नहीं। आज माँ का हृदय पिघला और फिर कठोर हो गया। आज्ञा दे दी जाओ बेटा तुझे भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी निकले, गांव के बाहर गए, ध्रुव जी को नारद जी मिल गए। और जब कहीं जाओ और इतना हो जाए तो समझ लो काम बन जाए। जब संत दरस हो जाए, तेरी बाणी हर गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि सम्मेलन होगा, पर इतना समझ लेना सम्मेलन होगा। जब संत दरस हो जाए, तेरी बाणी हर गुण गाए, तब इतना समझ लेना सम्मेलन होगा। तब इतना समझ लेना सम्मेलन होगा। गुरु जी निकले, ध्रुव जी महाराज निकले तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने सोचा जानते तो प्रभु सब है, बोले थोड़ा इनकी परीक्षा ले लो। तो बोले बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु मैं परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा हूँ, भगवान के दर्शन के लिए, तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। तो नारद जी बोले बेटा नहीं जाओ, जंगल में बहुत बड़े बड़े शेर रहते हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें भूख लग। बोले तुम दिन में कितनी बार खाना खाते हो? बोले प्रभु 4 बार। तो बोले वहाँ तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो बोले तब दूध दियो, तब दांत नहीं तो दूध दियो, तब अब दांत दियो तो कुछ और भी देवो। तब भगवान ने दांत नहीं दिए थे तो माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था पहले से ही कर दी थी। अब भगवान ने हमें दांत दी है तो वह भोजन की व्यवस्था भी करेगा। बोले मत जाओ, तुम्हारी माँ अकेली है ना। बोले नहीं हम तो जाएंगे। बोले किस लिए जा रहे हो? बोले मुझे अपने पिता के सिंहासन चाहिए, पिता का प्यार चाहिए। तो बोले तुम मत जाओ, मैं तुम्हें
आधा राज दिलवा दूंगा। तो अब तो ध्रुव जी महाराज ने विचार किया कि तब बिना जाए आधा राज मिल रहा है, अगर भगवान से दर्शन होगा तो पूरा ही राज मिलेगा। छोटे से ध्रुव जी महाराज की उम्र 6-6.5 साल वर्ष की है। नारद जी ने बहुत समझाया तो बोले, प्रभु आप ये बता दीजिए कि हमें परमात्मा से दर्शन कब होगा। नारद जी ने कहा कि परमात्मा ऐसे नहीं मिलते, तुम घर चले जाओ। बोले, नहीं प्रभु, हम नहीं जाएंगे। नारद जी ने परीक्षा ली। उसके बाद में नारद जी ने ध्रुव जी को अपना शिष्य बनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रालेन देवस्य कुर्यात् दिव्यमयी बुधा। कौन मंत्र दिया? आगे देखो। अरे आते जाते कुछ न कहो इसके सिवाय, आते जाते कुछ न कहो इसके सिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आते जाते कुछ न कहो इसके सिवाय, आते जाते कुछ न कहो इसके सिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलते में कृष्ण कृष्ण बैठे ही कृष्ण कृष्ण, चलते ही कृष्ण कृष्ण बैठे ही कृष्ण कृष्ण। देखो कहीं माया में, देखो कहीं माया में मन न लग जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाथ जाते कुछ न कहो इसके सिवाय, आते जाते कुछ न कहो इसके सिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ध्रुव जी महाराज को जैसे ही मंत्र प्रदान हुआ, ध्रुव जी ने महाराज ने कहा, प्रभु इतना बता दीजिए, मेरी माँ घर में अकेली है, मुझे प्रभु के कैसे दर्शन होंगे, कितने जल्दी। तो नारद जी बता रहे हैं, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना। मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिलने की मन में हो तमन्ना, तमन्ना तमन्ना तमन्ना, मन में तमन्ना। अगर प्रभु से मिलने की मन में हो तमन्ना, करते रहो तुम यतन धीरे धीरे, रहो भजन धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मिल जाएगा ओ सजन।
अगर तुम प्रभु को याद करते रहोगे कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। सजन धीरे धीरे। बोले भैया तुम जाओ, भगवान का धीरे धीरे भजन करते रहो, ठाकुर जी जरूर दर्शन देंगे, प्रभु जरूर दर्शन देंगे। ध्रुव जी महाराज गए यमुना किनारे तपस्या करने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गया मन के तीरे चलो रे मन, गंगा यमुन के तीरे, गाय मन के तीरे चलो रे मन, गंगा यमुन के तीरे, गाय मन के तीरे चलो रे मन, गंगा यमुन के निर्मल नीर बह यमुना को, उज्जवल होत शरीर चलो रे मन, गंगा यमुन के तीरे, गंगा यमुन के तीरे चलो रे मन, गंगा यमुन साधु संत स्नान करते हैं, साधु संत स्नान करते हैं, नेत्र भजत गोवीर चलो रे मन, गंगा यमुन के तीरे। ध्रुव जी मधुबन में यमुना जी के तट पर चले गए। ध्रुव जी महाराज है प्रथम माह में केवल 3 दिन बेर और कहते खाकर समाधि में लीन रहे। दूसरे महीने वृक्ष के पत्ते खाकर यमुना का जल पान कर लीन तपस्या में लीन रहे। चौथे महीने में केवल वायु का पान किया। 5वें महीने में समस्त प्राण वायु एकत्रित कर दी, सांस लेना बंद कर दिया ध्रुव जी ने। एक पैर धरती में कीना, एक उठाए जांग धर लिया, सांस बंद इन्हीं धुरु जबही, आसन डोलियो प्रभु को तबही। ध्रुव जी महाराज ने सांस लेना भी बंद कर दिया। सभी देवी देवता आश्चर्यचकित हो गए। सभी भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए, त्राहि राम, हे प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। पता नहीं पृथ्वी लोक पर आपका छोटा सा बालक तपस्या में लीन है, प्रभु आप जाकर के उसे दर्शन दीजिए।
तो इसके प्राण बच जाएंगे। तो भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज समाधि में लीन हैं, वह प्रभु का भजन कर रहे हैं। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज के मन में जो है छवि विराजमान थी, वह छवि अचानक गायब हो गई। साक्षात भगवान नर नारायण खड़े हैं ध्रुव जी महाराज के सामने। ध्रुव जी महाराज ने आंख खोली तो देखा कि सामने चतुर्भुज रूप धारण करे प्रभु प्रकट हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही देखा हाथ जोड़ लिया, मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, स्तुति गाना चाह रहे हैं, परंतु कुछ नहीं आता। छोटा सा बालक, प्रभु ने शंख लगाया, कपोले गाल से शंख लगाया। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्र कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। योऽन्ता प्रवस्मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवतां खलशक्तिधरा सुधाम्ना अन्यान् हस्तचरणं श्रवणं च गादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की। प्रभु अगर तेरी कृपा हो जाए तो गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, तेरी कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ों को लांघ जाता है, अंधा भी संसार को देखने लगता है। तेरी कृपा हो जाए तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तेरी तपस्या, बोले मैं तेरी तपस्या में प्रसन्न हूँ, वरदान मांग ले, तुझे क्या वरदान चाहिए? बोले प्रभु क्या मांगू, हम देख कर के सब भूल गए, मुझे याद ही नहीं है, मुझे आपसे वरदान ही क्या मांगना था। तो भगवान ने ध्रुव जी महाराज को 36,000 वर्ष का राज दिया है। तुम जब 36,000 वर्ष का राज करोगे और जब तुम लौट करके मेरे धाम आओगे तो मैं तुम्हारे लिए धाम का निर्माण करूंगा और तुम संसार में 2 नामों से जाने जाओगे, भक्त ध्रुव और ध्रुव तारा। आप सभी ने भी ध्रुव तारा के बारे में सुना है। ध्रुव तारा ध्रुव जी महाराज के हैं, 2 नाम से जाने थे, ध्रुव तारा और ध्रुव जी। तो ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही वरदान दिया तो वह लौट करके अपने राज्य को आए। तो जो माता सुरुचि ध्रुव जी को देखना भी पसंद नहीं करती थी, इस प्रकार से डांट करके भगाया था। आज वह माता सुरुचि मुख्य द्वार पर खड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर संसार की कृपा हो जाती है उस पर पूरा संसार भी कृपा करने लगता है। अपन लोग भी हर काम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। प्रभु जो जानो तो आप ही जानो, कर्तव्य करना हमारा कर्म है, फल देना भगवान का है। हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। ध्रुव जी महाराज लौट करके आए, आज माता ने गले से लगाया तो ध्रुव जी महाराज को राजा बनाया गया और राजा उत्तानपाद बंटी और उत्तानपाद के जो छोटा पुत्र था उत्तम याचकों से युद्ध लड़ने के लिए चला गया। तो उत्तम की मृत्यु हो गई, याचकों ने उत्तम को मार दिया। आज वैकुंठ से विमान आया, ध्रुव जी महाराज ने अपने भाई की रक्षा के लिए लड़ाई करने लगे। तब कहा कि जिसको संतों का संग प्राप्त हो जाता है फिर उसके पेड़ लड़ाई करने की श्रद्धा कैसी। तो बताया कि ध्रुव जी महाराज ने वरदान के रूप में परमात्मा का दर्शन हुआ, लेकिन तब उन्हें परमात्मा के दर्शन हुए तो वह भूल गए कि मुझे मांगना ही क्या है। तब भगवान ने उन्हें 36,000 का वर्ष दिया था, राज दिया था। और इसके बाद में ध्रुव जी महाराज अपने धाम को चले गए और
छोटा भाई उत्तम मारा गया। आगे की कथा हम सभी कल श्रवण करेंगे। ध्रुव जी महाराज के लिए विमान आया और ध्रुव जी महाराज ने कहा कि नहीं, मैं विमान पर नहीं बैठ कैसे जा सकता हूँ, मेरी माँ कहाँ है? जिस माँ ने मुझे यहाँ तक लाया है, जिस माँ की वजह से मुझे प्रभु का दर्शन किया है, मैं उस माँ के बिना कैसे जा सकता हूँ? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, देखो तुम्हारी माँ आगे वाले विमान पर जाती है। तो ध्रुव जी की माँ दोनों स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, आज के आनंद की। एक भजन, उसके बाद में कथा विश्राम।